गले में नरमुंड की माला, खून से लथपथ लाल जीभ, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में राक्षस का कटा सिर। माँ काली का विकराल और भयावह रूप को दर्शाता है। स्वयं देवकी देव महादेव उनकी चरणों के नीचे हैं। जो ये बताता है वो सर्वोच्च शक्ति है। एक बार माता काली क्रोधित होने पर स्वयं भगवान शिव के अलावा उन्हें दूसरा कोई शांत नहीं कर सकता। लेकिन अपनी उग्र रूप के बावजूद माँ काली अपनी भक्तों से एक प्यार भरा संबंध बनाई रखती है। इस संबंध में एक बेटा या बेटी का रूप ले लेता है और माँ काली एक देखभाल करने वाली माँ का रूप होती है। आइए जानते हैं माँ काली की उत्पत्ति कैसे हुई और वो इतनी शक्तिशाली देवी क्यों माना जाता है। माँ काली की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई। समस्त देवी देवताओं से माँ काली एक अत्यंत उग्र देवी है। काली शब्द काल से आया है और काल का अर्थ समय है। हिंदू धर्म के अनुसार देवी काली को बुराई से अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। उन्हें भयंकर और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजे जाते हैं। देवी काली का शक्ति में समावेश है, जो ऊर्जा, जो रचनात्मका और ऊर्जाओं का प्रतीक है। यह मान्यता है माँ काली का जन्म धर्म की रक्षा हेतु पापियों और राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। साथियों, ऐसे तो माँ काली की जन्म को लेकर अनेक कथाओं हैं, लेकिन आज हम आपको माँ काली से जुड़ी ऐसे दो अद्भुत कथाएं सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। पौराणिक कथा अनुसार दारुक नाम का एक राक्षस था, जिसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु केवल महिला के हाथों से होगी, अन्य कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। यह सुनकर राक्षस को लगा स्त्री तो कोमल, शांत और सौम्य होता है, वो भला उसे क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि जब जब अत्याचार बढ़ता है कि वही स्त्री अपनी क्रोधित रूप से दुष्टों का संहार करता है। हिंदू धर्म में स्त्री शक्ति को प्रदर्शन करता है। माँ काली जो बहुत पूजनीय देवी है, माँ काली को क्रोध की देवी भी कहा जाता है, जो स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए दुष्टों का संहार करती है। माँ काली संदेश देती है कि स्त्री कमजोर नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो अपनी उग्र रूप धारण कर पापियों का सर्वनाश कर सकती है। और दारुक राक्षस के साथ भी ऐसा हुआ। वो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उस राक्षस का ठिकाना नहीं रहा और वो उसकी फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो राक्षस ने ब्राह्मणों और संतों समेत देवताओं का जीवन जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपनी अधिकार जमा कर बैठ गया। सारे देवताओं ने मिलकर उससे युद्ध भी किया, लेकिन निराश होकर वापस लौट आए। तभी ब्रह्मा जी ने बताया यह राक्षस किसी स्त्री के हाथों में मारा जाएगा। तभी सभी देवतागण मदद के लिए और भगवान शिव के पास गए और उन्होंने उस दारुक के बारे में बताया। इस समस्या के समाधान के लिए महादेव ने जगत जननी माँ पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और उस दारुक के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और उन्होंने अपना एक अंश भगवान भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। माता भगवती का वो अंश भगवान शिव की गले से वो अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपनी तीसरे नेत्र खोला, जिससे एक भयंकर विकराल रूपी काले रंग की देवी का जन्म हुआ, जिन्हें काली माता कहा गया। माँ की इस रुद्र रूप देखकर देवता और राक्षस वहाँ से भागने लगे। माँ का ये रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनका सामने टिक न पाया और इस तरह माँ काली ने राक्षसों का अंत किया। महिषासुर, धूम्रविलोन, शुंभ निशुंभ आदि ये दैत्य थे, जिनकी वध के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। लेकिन सभी दैत्यों से रक्तबीज सबसे बलशाली दैत्य था, जिसका वध करना
देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। यह बात बता दें कि रक्त का अर्थ लाल या खून से है और बीज का अर्थ जीव से है। इस तरह रक्त बीज का अर्थ है खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। रक्त बीज के बारे में ये कथा प्रचलित है कि उसने अपनी कठोर तप से शिव जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ जहाँ उस रक्त की बूंद गिरेगी उससे ठीक उसी की तरह एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। रक्त बीज को अपनी इस गुण पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन घमंड में चूर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। समस्त देवता रक्त बीज से लड़ने तो आ ही गए, लेकिन जहां पर भी रक्त बीज का रक्त गिरता था वहां से और एक रक्त बीज पैदा हो जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो गए जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को नजर नहीं आ रहा था। तभी घबराकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे और अपनी प्राणों का भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। जब महाकाली देवताओं को मदद के लिए युद्ध भूमि पहुंची तो उन्होंने वहां अपनी जीभ को लंबा कर लिया और जहां भी रक्त बीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी जाती। माँ काली ने रक्त बीज का खून की एक भी बूंद को धरती पे गिराने नहीं दिया। इस तरह काली माता ने उसका शरीर का सारा रक्त पी लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत तो हो गया, लेकिन रक्त बीज का समाप्त करते हुए माँ ने इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया था। काली माँ का ये रूप विनाशकारी हो सकता था, इसलिए सभी देवता एक बार फिर भगवान शिव के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे महादेव, आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था। तभी भगवान शिव काली माँ की मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पांव रखा तभी वो काली माता झिझक कर ठहर गई और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली का गुस्सा को भी शांत किया, जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। दोस्तों, माँ काली का रूप कैसा है आपने कहीं तस्वीर में देखा होगा, जहां माँ काली भगवान शिव की छाती पर एक पैर के साथ युद्ध के मैदान पर खड़ी है। उनकी जीभ भगवान शिव की छाती पर पैर रखने के लिए अचरज में पड़ गई। उनका रंग काला और नीला है, अति क्रूर है। आपको बता दें कि माँ काली का रूप सभी देवियों से सबसे कट्टर माना जाता है। माँ की 4 हाथ है, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में राक्षस का सिर है। यह सिर एक बड़े युद्ध का प्रतिनिधित्व है जिसमें माँ ने रक्त बीजा नाम की दानव का वध किया था और बाकी की 2 हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए है। माँ काली हमेशा कहती है कि डरो मत, मैं हमेशा अपनी भक्तों की रक्षा करूंगी। माँ काली के पास कानों की बाली के लिए 2 मृत्यु सिर है और गले में 50 खोपड़ी का एक हार, साथ ही दानव के हाथ से बना एक वस्त्र है जिसे माँ ने धारण कर रखा है। उनकी जीभ उनके मुंह से बाहर रहती है और रक्त से सनी रहती है। माँ काली की आंखें गुस्से से लाल रहती है और उनके चेहरे समेत शरीर पर खून लगा रहता है। देवी का मुखमंडल जो 3 बड़ी बड़ी नेत्रों का संयुक्ता है, जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतीक है। इनकी ललाट पर अमृत का समान चंद्रमा स्थापित है। काले घनघोर बादलों की समान बिखरी केसों के कारण देवी अत्यंत भयंकर प्रतीत होती है। इसी तरह देवी काली शक्ति का देवी काली को भयानक देवी माना जाता है, जो सर्वोच्च देवी से अवतरित हुए हैं। काली माँ हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। माँ काली की महता भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं से एक है महाकाली। माँ का ये रुद्र रूप जो नाश करने वाला है, यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति का है, जिनमें कोई दया भाव नहीं है। यह रूप
बुराई से अच्छाई की जीत दिलवाने वाली है। अर्थात माँ काली अच्छा मनुष्य को शुभ फल देती है और बुरे लोगों को दंड देकर सच्चाई की जीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवी काली अपनी मजबूत विशेषता का ध्यान पे रखकर इन्हें अक्सर इंसान की अहंकार को मारने वाली माँ का स्वरूप समझा जाता है। देवी काली मृत्यु की भी देवी माना जाती है। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिससे स्वयं काल भी भयभीत हो जाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। केवल महादेव ही उनको शांत कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग में हनुमान जी, काल भैरव और माँ काली का शक्तियां जागृत रूप में अपनी भक्तों का उद्धार करेगी। माँ काली की पूजा समस्त भारतवर्ष में की जाती है, किंतु माँ कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजे जाते हैं। काली माता के नाम से कई मंदिर विख्यात है, जैसे उज्जैन में गणकाली का मंदिर, कोलकाता का काली मंदिर, पावागढ़ शक्तिपीठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर आदि। यहाँ माँ काली भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करती है। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक नमस्ते।